हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ और हानि से क्लास 4 लेकर आए हैं और क्लास 4 में टाइप 1 है और टाइप 1 का पार्ट 1 है। इसके पहले बेसिक क्लास 3 तक हो चुका है। बेसिक क्लास 1, बेसिक क्लास 2 और बेसिक क्लास 3 तक हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस में। यदि बेसिक क्लास नहीं पढ़े हैं तो पहले बेसिक क्लास पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। हमको आपसे विनती है कि आप पहले बेसिक क्लास पढ़ लीजिए। बेसिक क्लास तीन बेसिक क्लास है और 8-10 मिनट का है एक एक क्लास, उसे पढ़ लीजिए। तब आइए इसमें टाइप 1 में देखिए क्या कर रहा है। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने के दर से खरीदा। राहुल नाम का लड़का है। राहुल नाम के लड़का ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने के दर से खरीदा। 10 खिलौना खरीदा है और 25 रुपए प्रति खिलौने के दर से खरीदा है। और कह रहा है कि तथा 30 रुपया प्रति खिलौने के दर से बेचा, तथा उस खिलौने को 30 रुपया प्रति खिलौने के दर से बेचा। तो कह रहा है कि आगे तो राहुल का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। उसका प्रतिशत लाभ, यदि लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा है और हानि हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा है, यदि यही हमसे पूछा है। देखिए किस तरह का सवाल है। 10 खिलौना खरीदा है, 10 खिलौना 25 रुपया प्रति खिलौने के दर से खरीदा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। चूंकि खरीदा है 10 खिलौना 25 रुपए प्रति खिलौने के दर से, तो इसका क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा। पहले ये देखिए, सीपी हो जाएगा 10 खिलौना खरीदा है और 25 रुपया प्रति खिलौना के दर से, क्योंकि एक खिलौने का दाम 25 रुपया है। एक खिलौने पर 25 रुपया खर्चा किया है, तो 10 खिलौने पर कितना रुपया खर्चा कर दिया, इसलिए 25 गुणे 10। समझ रहे हैं बात को। एक खिलौने पर 10 रुपया प्रति खिलौना कह रहा है, 10 खिलौना प्रति रुपया कह रहा है। 10 खिलौना 25 रुपया प्रति खिलौने के दर से कह रहा है, यानी एक खिलौना पर 25 रुपया खर्चा किया है, तो 10 खिलौने पर कितना रुपया खर्चा करेगा, वही कह रहा है कि कितना रुपया में खरीदा है। तो देखिए 10 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्योंकि इतना रुपया जो खर्चा किया है वो खरीदा है। इतना रुपया खरीदा है, 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौने के दर से खरीदा है। 10 खिलौने 25 रुपया प्रति खिलौने के दर से खरीदा है। हमको उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक खिलौने का दाम 25 रुपया है, तो 10 खिलौने का दाम 25 गुणे 10 करेंगे तो आ जाएगा पूरा आपका सीपी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 250 रुपया हो जाएगा आपका सीपी। उसके बाद क्या कह रहा है तथा 30 रुपया प्रति खिलौने के दर से बेचा। 30 रुपया प्रति खिलौने के दर से बेचा। खिलौना कितना है, खिलौना 10 ही है। खिलौना 10 ही, इसी 10 पर 30 रुपया प्रति खिलौने के दर से बेचा, यानी एक खिलौने को 30 रुपया में बेचा, तो 10 खिलौने को कितना रुपया में बेचा होगा, एसपी कितना में बेचा होगा। तो 10 गुणे 30 कर लेंगे तो हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले कहा है कि 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने के दर से खरीदा, यानी एक खिलौने का दाम वो 25 रुपया दिया, तो 10 खिलौने का दाम कितना दिया, तो 150 दे दिया। 25 गुणे 10 यानी 250 हो जाएगा। सॉरी 150 नहीं, 250 क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तथा 30 रुपया प्रति खिलौने के दर से बेचा है, विक्रय किया है, एसपी किया है। तो 30 रुपया प्रति खिलौना, एक खिलौने पर 30 रुपया खर्चा किया है, तो ऐसे 10 खिलौने हैं तो 10 खिलौने पर कितना रुपया खर्चा करेगा, तो 10 गुणे 30 कर देंगे तो आ जाएगा 300। ये आपका हो गया सीपी और यह आपका हो गया एसपी। सीपी और एसपी पता चल गया तो हम लाभ और हानि को पता कर लेंगे, और जब लाभ और हानि को पता कर लेंगे तो प्रतिशत में लाभ और हानि को पता कर लेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं लाभ हुआ कि हानि हुआ। देखिए किसी खिलौने को 250 रुपया में खरीदा है, किसी खिलौने को 250 रुपये में खरीदा है और 300 रुपया में बेचा है, यानी 50 रुपये का क्या हो रहा है। 250 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेचेगा तो 50 रुपये का तो लाभ होगा, 50 रुपये का लाभ होगा। ये हानि नहीं है, हानि नहीं हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। लाभ बराबर 50 रुपया, लाभ बराबर 50 रुपया। तो कह रहा है कि यदि लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, इसलिए हमको बेसिक क्लास यदि नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर फार्मूला है एक, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी, क्योंकि ये
अमाउंट का केस है, भाव का केस नहीं है। यदि भाव का केस होता, बेसिक क्लास में पढ़ा चुके हैं, यदि भाव का केस होता तो लाभ बटे एसपी होता, लेकिन ये अमाउंट का केस है, इसमें रुपया का चर्चा हुआ है, इसलिए सीपी पर निकालेंगे। हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, अगुड़े 100%। देखिए लाभ कितना हुआ है, 50 रुपए का लाभ हुआ है, और सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया है। 250 रुपया लिखेंगे नीचे, अगुड़े 100% लिखेंगे, 100% लिखेंगे। देखिए देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5, और 20 पचे 100 हो जाएगा। यानी आपका आ जाएगा 20%। 20% प्रतिशत में लाभ आ जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर 20%। यही हमसे पूछा है कि यदि लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा है, यदि हानि हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ में प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे सीपी गुणे 100%। इसमें इसका मान रखेंगे लाभ का, सीपी का, अगुए प्रतिशत के लिए 100% का गुणा करेंगे। हल करने के पश्चात जो आएगा प्रतिशत में, वही आपका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी पर, और आपका सब डाउट इसमें क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए हैं। ये क्रय किए गए हैं, सीपी है 350 100 संतरे के लिए। और आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है तथा 48 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचे गए हैं। 48 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचे गए हैं, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, कितना होगा। देखिए सीपी दिया है, सीपी 100 संतरे का सीपी दिया है 350 रुपया। 100 संतरे का सीपी है 350 रुपया में 100 संतरा खरीदा गया है, और कह रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा गया है। एसपी जो है वो 48 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा गया है। तो पहले हम दर्जन पर जान लेते हैं कितना दर्जन होता है ये 100 संतरा जो है। तो दर्जन के लिए 100 संतरा है, 100 में 12 से भाग देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 संतरे होंगे, इसलिए 12 से भाग देंगे। और 12 से भाग देने के पश्चात जो आएगा वही आपका दर्जन बचेगा। देखिए 6 कम 6, 6 दूना 12, 50 दूना 100, 3 दूना 6, और 25 दूना 50। देखिए ये हो जाएगा 25/3 दर्जन हो जाएगा। इसे हम दशमलव में नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी हल करना है, नहीं तो दशमलव में लिख देते कितना दर्जन होगा। चलिए इसे 25/3 दर्जन हुआ है। तो कह रहा है कि एक दर्जन के लिए 48 रुपया क्या करता है, एक दर्जन बेचता है 48 रुपया में, तो 25/3 दर्जन कितने में बेचेगा। तो 25/3 जो है, 25/3 दर्जन जो है वह कितने में बेचेगा। तो चूंकि 48 रुपया में एक दर्जन बेचता है, तो 25/3 कितने में बेचेगा। तो इसमें गुणा कर देंगे 48 का। चूंकि आपको समझ में नहीं आता होगा, यहाँ पर देख लीजिए 48 रुपया में एक दर्जन बेचता है। एक दर्जन क्या करता है, बेचता है 48 रुपया में। प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन 48 रुपया में। तो कितना दर्जन है, तो 25/3 दर्जन है। तो 25/3 दर्जन जो बेच रहा है वो 48 से जब गुणा होगा तो उसका पूरा आपका आ जाएगा कि कितना बेचा है। चलिए देखिए 48, 3 एकम 3, 16 3 48। देखिए 25 गुणा 16, 25 गुणे 16, 16 पचे 80 होता है। 80 को 0 बचा 8, 16 दूना 32, 32 8 40 होता है। 400 रुपया जो है वो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है 400 रुपया। देखिए सीपी दिया है, यहाँ पर सीपी दिया है 350 रुपया और एसपी दे दिए 400 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यदि हानि हो रहा है तो कितना हानि हो रहा है प्रतिशत में ज्ञात करना है। यदि लाभ हो रहा है तो प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है। तो देखिए हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। किसी संतरे को 350 रुपये में खरीदा गया है तथा 400 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ हो रहा है 50 रुपये का, यहीं पर दिख रहा है लाभ हो रहा है। लाभ बराबर, देखिए लाभ बराबर 50 रुपया, क्योंकि 350 रुपये में खरीदा गया है और 400 रुपये में बेचा गया है।
देखिए यहाँ पर केवल प्रतिशत दिया है, दर्जन दिया है, क्या केवल यहाँ पर आपको भरमाने के लिए, क्योंकि आप इस सवाल में भ्रम जाएं, इसे भ्रमिएगा मत। सवाल उसी तरह सा है, उसी तरह से है जिस तरह से पहला था, लेकिन केवल यहाँ पर दर्जन का चर्चा हो गया है, इसलिए हम इस सवाल को करा दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रतिशत लाभ कर रहा है। प्रतिशत लाभ के लिए हम बता चुके हैं, लाभ बटे सीपी रहेगा, क्योंकि ये अमाउंट का केस है। यदि भाव का केस होता तो एसपी होता, ये भी हम बता चुके हैं। देखिए 50 रुपये का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और सीपी कितना है 350 है, 350 लिखेंगे, अब गुणे 100% लिखेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 कम 5 और 7 पचे 35 होता है, 7 पचे 35 होता है। चलिए बचेगा आपका, यहाँ पर देखिए जब 100 में इसे भाग देंगे, एक बार और लिख लेते हैं, क्या करना है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 100/7 जैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ पर कटेगा कितना से, 14 सत्ते 98 होता है, 98 और 200 होता है। देखिए 14 सत्ते 98 यानी 14 सही और 2/7% हो जाएगा, या इसको इसी भी तरह से छोड़ देते हैं। और ये तो संयुक्त भिन्न है, संयुक्त भिन्न में लिखते हैं। चलिए हमको उम्मीद है कि इतना क्या हुआ है, प्रतिशत में लाभ हुआ है, इतना 14 सही 2/7% लाभ हुआ है। हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद क्लास 5 लेकर आएंगे, और क्लास 5 में टाइप 1 रहेगा, और टाइप 1 का पार्ट 2 रहेगा, पार्ट 2 में भी 2 क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं, इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।